स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा मीन चैप्टर चल रहा था। इसके 3 लेक्चर हम करवा चुके हैं, आज है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, होप सो आपने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड क्लास इंटरवल सीरीज के फॉर्मूले, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड को कर रखा है प्रीवियस 3 लेक्चर्स में। ठीक है, आज हम इस क्लास में लेक्चर नंबर 4 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने साइड में मार्क भी करा है। कई बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछता है। कहने के लिए इस क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा सा स्किल ज्यादा टेस्ट किया जाता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मतलब टोटल में 4 कराऊंगा, एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और उसके बाद आप पे जो सा भी राइटर है, टीआर, जैन, वीके और XYZ, जो भी राइटर आप यूज कर रहे हैं स्कूल में, आप क्वेश्चंस निकालिए मीन के एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कवर कर लीजिए आफ्टर द 4th लेक्चर। ठीक, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मेक द मिसिंग वैल्यू, यानी कि जो भी इस डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू है आपको वो पता करनी है, जो नीचे सीरीज है। ये प्रॉपर क्वेश्चन है बुक का, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है। देन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा, जो भी नीचे दिया गया है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है सर, लेकिन मैं पिछले 3 लेक्चर देख के एक चीज समझ चुका हूं कि ये जो डेटा दिया गया है ये डिस्क्रीट सीरीज का है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सीरीज का। ये डिस्क्रीट सीरीज का है क्योंकि पहला वाला x है और दूसरा वाला f है। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें हो चुकी है सीरीज आइडेंटिफिकेशन करने की। एक x है और दूसरा f है। ओके, इस सीरीज का मीन ऑलरेडी गिवन है। मीन कितना दिया गया है इस सीरीज का? 11.66। ठीक है सर, मुझे एक चीज बताओ, ये सीरीज में मिसिंग वैल्यू बोली थी, ये दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसे निकालना है। इसको हम कोई अल्फाबेट ले लेंगे, जो भी आपको पसंद हो। इसको कोई एक अल्फाबेट ले लेते हैं, चलिए R ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बुक में X, F कुछ भी लेके करता है, आप कोई एक अल्फाबेट ले लीजिए। आप जो भी आपका नाम हो, आप उसका पहला अल्फाबेट ले लीजिए। आपका नाम A है, A डाल दीजिए। आपका नाम B से आता है, B डाल दीजिए। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमें मतलब ये R वैल्यू निकालनी है, ये मिसिंग वाली वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क थी, ये निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज का मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये मीन का साइन है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। हाँ भाई, मेरे लेक्चर नंबर 2 में ये बात पढ़ाई गई है, और इतना आप लेक्चर 4 पे डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते। 1, 2, 3 को आप देख कर आए हैं प्लेलिस्ट से। तो अब लेक्चर नंबर 4 में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी में वही यूज कर रहे हैं। जो सीरीज है वो मुझे पहचान में आ चुकी है, x और f, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो सर नॉर्मल जैसे क्वेश्चन, मेरी बात सिंपल समझो, जैसे हम मीन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी बस एक टॉपिक है, तो कोई घबराना नहीं है, कुछ नया नहीं सीखना, बस मैथ की स्किल यूज करेंगे, हल्की फुल्की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले f और x की आपस में क्या होती हुई दिख रही है यहां पर? मल्टीप्लिकेशन। तो बनाओ यार मल्टीप्लिकेशन f और x की। चलो जी करो। 5 × 3 15, 6 × ये 60 fx मल्टीप्लिकेशन। 7 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो 35 होता है। 8 को 10 से करते हैं तो 80 होता है। ठीक है, 12 को 12 से करते हैं तो 144 होता है। ठीक है जी, 12 को 12 से। R को 15 से इंटू करेंगे तो 15R होता है। ठीक है, इतनी मैथ्स एक्सपेक्टेड होती है क्लास 11th के स्टूडेंट से। 15 को अगर 11 से इंटू करते हैं तो 165 होता है। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं मैथ्स में, आप ऐसा मत समझना। 17 × 13 कर रहे हैं, तो 17 × 13 ये मैं करके देख रहा हूं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। 7 या 21 का 1, 2 कैरी हो गया बेटा। 3 1 3 2 5, 1 से करेंगे तो 17 ही होगा। 1 2 2 1, सिंपल है। आगे 18 को 1 से करेंगे तो 18 होगा हमारा। आप भी प्लीज देखते रहिएगा, क्योंकि गलती के चांसेस किसी से भी होते हैं, तो बहुत मैं आराम से बता रहा हूं कि आप भी आराम आराम से सॉल्व करें इसको। ये सारा हो गया। उसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है जरा पढ़े यहां पर? टोटल ऑफ f एंड टोटल ऑफ सिग्मा fx। सिग्मा लगा है, सिग्मा मतलब टोटल होता है, ये बात पढ़ाई गई है आपको। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल में एक चीज ध्यान रखना, ये जो अल्फाबेट है, अलजेब्रा जो अल्फाबेट है, इसको अलग से लिखेंगे। 15R, बाकी सारा डिजिट जोड़ लो, क्योंकि ये तो नहीं जोड़ सकता, उसका R जोड़ा हुआ है। बाकी सारा एक साथ हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको आराम से करके दिखा रहा हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट होगा, लेकिन हम अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ बच्चों की कैलकुलेशन भी वीक होती है, तो वो आराम से कंफर्ट जोन में आके इसको सीखे। 2 to 1
एंड 18। ठीक है, इनको मर्ज कर रहे हैं हम। 5 10 14 14 और ये दोनों 6 हो गया तो 20, 28 का 8 बेटा 2 कैरी चल रहा है हमारे पास, 2 और 1 3 9, 9 और 3 12, 20 30, 33 का 3 कैरी आ गया, 4 5 7, 738 हो रहा है बेटा। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, टोटल गलत हुआ। तो ये जॉब आपको भी करनी है कि टोटल प्लीज 2 बार करिए, तो बेटा 4 मार्क्स मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में भी। 5 5 10 15 19 20 28 का 8, 2 कैरी हो गया, 3 3 6 2 12 20 24 30 30 और 3 33 का 3 कैरी आ गया, 4 5 7। इट इज कंफर्टेबल। ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ। अब एफ का टोटल कर रहे हैं हम लोग। ये अगर आपको कंफ्यूजन हो मैं इसको हटा देता हूं, तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू लिखना था। चलिए एफ का टोटल कर रहे हैं, आराम आराम से करेंगे। 3 और 10 13 होता है, 13 और 15 28 होता है। 28 में अगर हम 12 लगा देते हैं, 28 में 12 लगाते हैं तो 40 होता है। 40 में अगर हम 15 ऐड कर देते हैं तो 55 होता है। 55 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो 66 होता है, और इसमें हम 14 जोड़ देते हैं तो 80 होता है। सिग्मा एफ की वैल्यू 80 हो गई। बहुत पोलाइटली सीखना है, इतनी टफ मैथ को नहीं देते, बहुत नॉर्मल डेटा दिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो आप बस ये है कि जब घर पे सॉल्व करें, एक्सरसाइज करें, तो आप फोन वोन यूज ना करें, फिर आपकी प्रैक्टिस लेवल नहीं बन पाएगी। मैं आपको बार बार हर लेक्चर में बात समझा रहा हूं। ठीक, चलिए मीन का फॉर्मूला है, आराम से वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। इसकी वैल्यू आ रखी है 7 8 प्लस 15 आर। हम बेसिकली मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू आ रखी है 80। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, किसका सिंबल है, ये मीन का। सर एक्स बार इज द सिंबल ऑफ मीन। हम आपके साथ कनेक्ट है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है। तो मीन कितना दिया गया था तो इस क्वेश्चन में, ये ऊपर हाईलाइट हो रखा है मीन, प्लीज देखिए 11.66 दिया गया था। तो मीन की जगह हम वैल्यू डाल देंगे 11.66। 738 प्लस 15 आर अपॉन में 80। सर अब हमें पता है ये 80 इसके साथ इनटू में आ जाएगा क्योंकि वहां डिवाइड में है। चलिए बेटा लेकर आते हैं 80 को इनटू में। 11.66 इंटू 80 इज इक्वल टू 738 प्लस 15 आर। ठीक है बेटा, अब मैं एक जॉब कर रहा हूं, यहां पर पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे 2 जीरो लगा रहा हूं। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होती तो मैं 10 लगाता, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 2 डिजिट थी तो मैंने अपॉन 100 लगाया। तो पहले इसको इससे काट देता हूं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा मैटर। अब ये 2 से भी काट देता हूं एक बार, तो 2 से काटूंगा ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कहानी क्या बचती है, ऊपर बच रहा है 1 1 6 इंटू 4 और नीचे बच रहा है 0 से 0 काट दिया था 5। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है 738 प्लस 15 आर। कैलकुलेशन को प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है जगह कम रह जाएगी, तो हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें पहले इसको इससे इनटू कराना है, कराते हैं भाई, आराम से इनटू भी कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 का 4 2 कैरी लग गया, फिर 4 और 6 24 2 26 का 6 2 कैरी लग गया, 4 एकम 4 यानी कि 4 1 सा 4 इंटू 6 एंड 4। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है ये। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6 4 24 का 4 2 कैरी आ गया, 24 और 6 26 का 6 2 कैरी आ गया, 4 1 6 6 राइट। ठीक है, ये आ रहा है बेटा, ध्यान देना 4 6 6 4 और ये 5 इधर इनटू में चला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में आपको समझाने के लिए, क्योंकि सब टाइप के बच्चे होते हैं, तो मैं वैसे कर रहा हूं लॉन्ग कट से, तो आप ध्यान से देखिए। अब क्या सीन बन रहा है, ये 5 पहले इससे इनटू होगा, फिर ये 5 इससे इनटू होगा। ठीक है, 5 ब्रैकेट्स में दोनों से इनटू होगा। तो अब मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बनेगी, मैं यहां पर इसको ले रहा हूं, जगह देखिएगा आप, यहां पर ले रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी मेरी 4 6 6 4 इज इक्वल टू, इसको 5 से इनटू करा लेता हूं, 738 को 5 से इनटू ले रहे हैं, 40 का 4 ये हटा दो, अभी इसको हटाओ, पहले जगह बनाओ। सारा गेम जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड है और आपको थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा पास होने के लिए।
40 का 0, 4 यहाँ आ गया, 5 को 3 से इंटू करता है 15 और 4 19 का 9, एक कैरी हो गया, 7 5 35 और 1 36 हो गया। तो ये आ रहा है 3690 प्लस, अब ये 5 इंटू होगा 15 से तो 1575 आर हो जाएगा। सर इसके आगे के स्टेप्स हमें पता है, 4664 में से माइनस करेंगे 360 को, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया और इधर बचेगा 75 आर। ठीक है, तो 4664 में से हम माइनस कर रहे हैं 3690 को। ठीक है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो 4 में से 0 जा रहा है, ये तो 4 हो जाएगा, नहीं जा सकता, इसने इसको 1 दिया तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 जा रहा है, 16 में से 9 जा रहा है तो 7 बचेगा। यहां बचा था 5 क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया था, तो इसने इसको 1 दिया तो ये हो जाएगा 5 और 1 15, 15 में से 6 गया 9 और यहां बचा 3, तो इतना बचेगा भाई 974। अब 974 बच रहा है और ये इधर इनटू में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 75। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब आप इसका डिविजन करिए, आपके पास आर की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। सर अब डिवीजन भी करना पड़ेगा बेटा, देख करना तो पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत का काम है, क्या कर सकते हैं। 97475 से डिवाइड करना है, 1 जा पे जा रहा है पहले तो, अब देखो 3 जा पे नहीं जा रहा, 2 जा पे जा रहा है, 150, 74 बच रहा है, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 5 9 जा 12.9 बेटा आंसर आ रहा है इसका। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आर की वैल्यू कितनी आई है 12.9। ठीक, कैलकुलेशन जॉब है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पर है तभी इंपॉर्टेंट मार्क है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन और मैं करवा के दिखा रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा इस टाइप का, फिर आगे लेके जाऊंगा ताकि अगर किसी का 19-20 रहा हो समझने में तो वो एक और क्वेश्चन को और बारीकी से देखेगा, दिस इज द पैटर्न। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा इस पे अच्छा है, पहले 3 सीरीज के मुकाबले इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह है, तो उस पे आपको फोकस तो रखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूं एक बार। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, चलिए बेटा अब देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी टैकल करना सिखा रहा हूं अच्छे से, मतलब सेम ही है पर एक और दिखा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो सके। ठीक है, बेसिक फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, ऊपर प्रैक्टिस मेंशन है, इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए एक बार दोबारा समझते हैं। अरिथमेटिक मीन जो है वो दे रखा है ऑलरेडी, एक्स बार की वैल्यू गिवन कर रखी है 115.86, ठीक है 86। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीन चैप्टर का। ठीक है सर, मुझे क्वेश्चन देख के एक चीज तो अच्छे से समझ में आ रही है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जहां पर x और f दो चीजें हमें गिवन कर रखी है। तो ये रहा x और ये रहा f, ये रहा x और ये रहा f। अब सुनिए क्या है बेटा, हमारी फॉर्मूला क्या है, पहले 3 जो लेक्चर्स पढ़े हमने, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सर याद हो गया, बहुत बार हो गया, पूरे चैप्टर में यूजेस में है बेटा, तो याद तो होगा ही ना। तो देखो अच्छे से सुनना, f और x की आपस में क्या करानी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन। सर मिसिंग वैल्यू ये वाली है जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के दिया है, तो सर ठीक है, अब हमेशा से यहां पर r ले लेंगे, या मैंने जो वो भी बोला यार कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, अपने नाम का ले लो ताकि आपको बेटरली याद रहे। ठीक है, fx करना है बेटा, ठीक है, यानी कि f और x की आपस में क्या करानी है, मल्टीप्लिकेशन। 110 इंटू 25, ये मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, आप अपना आराम से कॉपी पे करिए क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। 112 को इंटू करना है 17 से, f और x की आपस में क्या करा रहे हैं, इंटू, ये आएगा। सर आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में खुद करा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बोर्ड पे आराम से करके दिखाया आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह, अभी मैंने थोड़ा सा खुद से करके जल्दी से रखा हुआ है ताकि जल्दी हो जाए प्रोसेस। ठीक है, आप करिए आराम से, इंटू कोई दिक्कत नहीं है। 113 इंटू 13, ठीक है, तो ये आ रहा है 1469। ठीक है जी, उसके बाद आ रहा है 15 को अगर हम 117 को 15 से इंटू करते हैं तो ये आ रहा है 1755। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत का काम है और मैं तो 4 मार्क्स बोल रहा हूं, कई बार ये क्वेश्चन 6 में देखे गए हैं स्कूलों के पेपरों में। 14 इंटू आर, 14 आर हो जाएगा ये, तो इसमें तो कोई आपको दोहराया नहीं है। 125 को जब हम 8 से इंटू करते हैं, ये मेरे को पता है 1000 हो जाता है।
ठीक है जी, यहां तक कंफर्ट है। उसके बाद 128 को जब हम 6 से मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो ये आ जाता है और ये 260 आ जाता है। अरे सर ये तो बहुत इजी है। अब इसके बाद इसका समेशन करना है इस कॉलम का, यानी कि टोटल करना है। मैंने क्या सिखाया था, जो अल्फाबेट है वो अलग रह जाएगा 14R, बाकी सारे अमाउंट जोड़ के बनेंगे 9906, ठीक है जी। अपॉन सिग्मा एफ करना है, फॉर्मूला पुराना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यार, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको हिट कर जाए। सिग्मा एफ, एफ का टोटल कर देंगे, एफ का टोटल भी मैंने करके रखा हुआ है तो ये 100 आएगा। अब हम प्लॉटिंग का गेम शुरू करेंगे यहां पर आराम आराम से। इसका टोटल आ रहा है 9906 प्लस 14R 14 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही है 100। कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है काफी। मीन क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा मीन दिया हुआ है कितना 86 9906 प्लस 14 का R अपॉन 100। प्लॉटिंग हो गई। तसल्ली से स्टेप लो, स्कूल की शीट्स दे रहे हैं वो आपको, भरो आराम आराम से बैठ के, एक स्टेप लो, जल्दबाजी नहीं है। चलिए 115 इंटू ये इंटू में 100 हो जाएगा। यहां जितनी मैथ्स आपको आती है मैं आपको हर एक स्टेप बहुत बारीकी से बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। देखो बेटा पॉइंट है ना, इंटू 100 हो रहा है, 2 पॉइंट खिसक जाएंगे, इतना तो आपको आता है यार। देखो आप 11वीं कक्षा तक आ गए हो, खत्म, लो जी। तो बहुत सॉल्व आउट मैटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर हमें पता है 9906 उधर प्लस का है, इधर लाके क्या कर देंगे माइनस, तो 11586 इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, ये हो गया जी 14R, ठीक है। सर अब एक बार इसको भी माइनस ही करके दिखा दीजिए जरा, तो मैं दिखा देता हूं। इसको करके आएगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, 15,009 बचेगा, करके देखना पड़ेगा। 1 मिनट मैं इसको माइनस एक बार करके देख लेता हूं अच्छे से। देखिए इसको माइनस करके आ रहा है बेटा 1680, आराम से करिएगा। यहां आ गया 14R, इसको इससे माइनस करके 1680 आ रहा है, यहां आ गया 14R। अब ये 14 इसके साथ इनटू में है तो 1680 के नीचे आ जाएगा 14 इज इक्वल टू R रहेगा, और R की जो फाइनल वैल्यू जनरेट होगी इसको डिवाइड करके, देखो ये सब जॉब आपकी है थोड़ी सी, मैंने आपको एक डिवीजन करके भी दिखाया है 120, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज 120। उम्मीद करता हूं कि 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। इस लेक्चर के अंदर जितना मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताया गया, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपका गलत नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है। बस आपने प्रैक्टिस जरूर लगाई हो, क्योंकि यहां पर अभी स्क्रीन पे मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से कॉपी में एक्सरसाइज लगाई है। और 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं हर बुक की एक्सरसाइज में, इससे ज्यादा दे भी नहीं रखे, ठीक है। बस उसको लगा लीजिए, आएगा अपना सॉल्व कर दीजिए। इतनी बार स्क्रीन पे फॉर्मूला दिखाया गया, याद ही है हमें, तो लग गया भैया मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में सीन क्या है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है क्योंकि ये पूरा लेक्चर ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है क्योंकि पूरा लेक्चर ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार दोबारा। अब इसमें क्या सीखेंगे हमने यहाँ, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 से 50 वाले के सामने ये मिसिंग है, ये दिख रहा है एरो, ये मिसिंग है। तो सर आपने बोल ही रखा है जहां जहां मिसिंग होगा वहां सारा R लगा देंगे, बात खत्म। जहां जहां मिसिंग R लगाओ, आप अपना आराम से चलो। बुक में XY दिया हुआ है, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता, अलग रखो। अब R लगा लो या अपने नाम के अल्फाबेट लगा दो। अब फाइंड इट अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 52, यानी कि क्वेश्चन के अंदर मीन तो ऑलरेडी हमें गिवन कर रखा है उसने 52, सिंपल। सर लेकिन मैंने ना इस क्वेश्चन में एक नई चीज नोटिस करी है, आप कब बताओगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास इंटरवल का है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। सर याद आ चुका है, लेक्चर नंबर 3 में बताया था क्लास इंटरवल में m निकलता है। लेक्चर नंबर 3 में बताया गया था क्लास इंटरवल में m निकलता है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। अरे सर याद आ गया, लेक्चर 3 में बताया था सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, ठीक है। आगे सुनो, fm का मतलब इनटू करना है, लेकिन m तो है ही नहीं। अरे सर मुझे ना याद है, आप ना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहली वाली CI है, दूसरी वाली को f बोलेंगे और m निकलता है
L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके, ये आपने मुझे सिखाया था लेक्चर 3 में। m निकलता है L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके, ये L1 है ये L2 है, दोनों को जोड़ेंगे 30 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे 15। सर हमें सब याद है, तीनों लेक्चर अच्छे से देख के बैठे हैं। इसमें अब आगे क्या करना है, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस चल रहा है, CI के बीच में कॉमन डिफरेंस चल रहा है 10 का, दिख रहा है आपको, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का। तो 10 ऐड करते चलो। होप सो आप सबको m बनाना ऑलरेडी आता है। लो जी m बन गया, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, पहला निकाल लो, फिर जो भी कॉमन डिफरेंस है सीरीज का उसमें लगाते चलो, ऐड करते चलो, 15 25 ऐसा बन गया। ठीक है, f और m की आपस में क्या करानी है, मल्टीप्लिकेशन, fm। ठीक है, ये रहा f और ये रहा m, 75, 3 को 25 से करते हैं तब भी 75 ही होता है, इट मीन 75, या सही जा रहा हूं मैं, 4 into 35 140 होता है, ये भी सही जा रहा है। r को जब हम 45 से इंटू करते हैं तो 45 r हो जाता है, जब हम 2 को इससे करते हैं तो 110 हो जाता है, जब हम 65 को 6 से करते हैं तो 210 हो जाता है। एक मिनट रुक जाओ, इसको दोबारा से मैं चेक कर लूं एक बार, 65 इंटू, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, करके देख लेना चाहिए कि मार्क्स कट जाते हैं। और मैंने जैसा आपको क्लियर कर दिया कि मैं भी 2 बार करके देखता हूँ। 0 3 6 6 36 36 देखो हो गई ना गड़बड़, हो जाता है बेटा। देखो मैं कह तो रहा हूँ कि हम मैथ्स वाले नहीं है ना, हम तो इको पढ़ रहे हैं यार, तो हमारा थोड़ा रहता है, जितना है उतना तो करें कम से कम। 75 इंटू, ये था 75 इंटू 30, ये 225 हो गया, पहले 3 से इंटू करके क्रॉस, चलिए हमारे इनटू का काम खत्म हुआ। नाउ मूव टू सिग्मा, समेशन बनाइए, सिग्मा सिग्मा एफएन। चलिए सर हमें याद हो चुका है, ये अल्फाबेट वाला अलग से रहेगा, 75R को अलग से रखेंगे, ओ सॉरी 45R को, सॉरी 45R को अलग से रखेंगे और बाकी सारा जोड़कर यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं बाकी को जोड़ रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं हमेशा आपको एडिट करना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, 5 इंटू 15, ये ठीक है, सारा सही है, 140। मैं भी क्रॉस चेक करता रहता हूँ ना बेटा साथ साथ, क्योंकि गलती के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो इसलिए 2 बार करें। अब टोटल कर रहे हैं, 5 5 10, 5 15 का 5, 1 इज कैरी, 1 8 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36 का 6, 3 हमारे पास अभी कैरी में है, 4 5 3 8 17, 1765, 1765। सर एक बार और कर लो, कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। चलो भाई कर लो, 5 5 10, 5 15 का 5, एक कैरी हुआ, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 9 29, 6 36 का 6, 3 कैरी हुआ, 4 5 8 9 17। गुड। चलिए अब हटाइए, मैं आपको हैंड टू हैंड टोटल करना भी सिखा रहा हूँ। देख रहे हो बेटा, फोन यूज नहीं करना है, ठीक है। कोशिश ये है कि हम अच्छे मार्क्स लेकर आए। सिग्मा एफ का टोटल करेंगे, इसमें आर आ रहा है तो पीछे आर लगा दो और बाकी सारा टोटल कर लो। 5 और 3 8, 12, 12 और 8 20, 20 और ये 33। एक बार रिकॉल कर लो, 5 और 3 8, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं भाई साहब। सिग्मा एफ प्लस आर अलग से छोड़ दिया क्योंकि वो अल्फाबेट है। 5 और 3 8 और 4 12, 12 और 6 12 और 8 सॉरी 12 और 8 20 33। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, ये रही भाई मीन की वैल्यू 52, तो मीन लिखा 52, इसकी आई है 1765 प्लस 45R। सिग्मा एफ आया मेरे बेटा 33 प्लस R। सर हमें पता है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, स्टेप्स लेंगे। 52 ब्रैकेट में 33 प्लस R इज इक्वल टू 1765 प्लस 45R। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल जोन से चलना है आपको, कोई प्रेशराइज नहीं रखना अपने ऊपर। अब आराम आराम से इनटू कराते हैं। 52 का इनटू होगा पहले 33 के साथ,
6 आपको दिख रहा है? चलो कोई नहीं दिख रहा तो इंटू तो मेरे को कराना है। क्या रखा? एक लगाया 7 और 1716 रुपए ये आ रहा है। प्लस अब 52 के इंटू आर से भी होगी तो 52R इज इक्वल टू 1765 प्लस 45R। ठीक है बेटा। अब क्या मैथ है बेटा? जो सारे अल्फाबेटिक होते हैं एक्स एक्स एक तरफ लो, वाई वाई एक तरफ लो, ये आप छोटी क्लासेस में सीख कर आते हैं। तो देखो बेटा 52R अपनी जगह रहा, ये 45R इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 45R। 1765 अपनी जगह रहा और 1716 रुपए इधर आ गए तो ये माइनस का हो गया। इतनी मूवमेंट्स आपको आनी चाहिए। यहां पर हो गया 7R, 52R में से 7R चले 45R चले गए, 52R में से 45R चले गए तो 7R बचा इज इक्वल टू, यहां पे बचेगी बेटा 1700 कैंसिल हो गया, 65 49 बच रहा है बेटा। ठीक है, R इज इक्वल टू बेटा 49 अपॉन में 7, क्योंकि 7 इधर इनटू में है तो उधर जाके डिवाइड कर गया। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। आंसर करो। ठीक है सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आलस नहीं कर रहा हूं। मेरा एक ही टारगेट है कि आप जब करके जाएं तो मार्क्स लेकर आए। इसी टाइप का क्लास इंटर वाले की मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि एक बार में हो सकता है किसी को प्रॉपर्ली पल्ले ना पड़े। तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि 2 बार में आप समझ जाए, फिर आप 2 क्वेश्चन खुद लगाएं, टॉपिक खत्म। विद इन 1 आवर आप लेक्चर एंड अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, देन इस क्वेश्चन के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका नया टॉपिक 5th लेक्चर में आएगा। हर एक लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक कवर करा गया है ताकि आप प्रैक्टिस ले, एक साथ सारा नहीं बताया जा रहा। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 18। तो मीन दिया गया है मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर 18। मीन मेरे भाई क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है? 18। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। ओके, ये रहा मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो यहां पे R ले लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले सर हमें याद हो चुका है सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F। 11 प्लस 13 को करते तो शायद 24 होता है, 24 का आधा करेंगे यानी कि पहले हमें M चाहिए, M निकलता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी सर, पहला 12 आ गया। हमें पता है सर, आपने ट्रिक सिखाई है कि देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। 2 2 जोड़ते चलो, 2 2 जोड़ते चलो, तो ये हो गया भाई हमारा ये लो बन गया M। ट्रिक आपको सिखा चुका हूं मैं। F और M की आपस में क्या करनी है सर जी? मल्टीप्लीकेशन। तो FM का मल्टीप्लीकेशन करो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में अब, क्योंकि हो गया भाई, प्रैक्टिस हो गई। बोल 3 को 12 से करते हैं तो 36 आता है, मींस 36। 6 into 14 करते हैं तो 84 आता है आई थिंक, क्योंकि 14 5 + 70 होता है। हाँ यही आएगा। इसको इससे इंटू करेंगे 1 1 ये आएगा, 16 10 हाँ यही आएगा। 18 into 13 देख लेते हैं एक बार, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। 8 3 24 का 4, 2 कैरी लग गया, 8 1 8 यानी कि 8 1 8 and 2 10। ठीक है, जब सही हो रहा है मेरे को। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, क्यों गलत है? टू 3 4। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन ना हो, कोई एक देख लेना एक बार। यही आता है। ठीक है, 20 into R तो 20R हो गया, ये तो 22 5 110 हो गया, 24 4 96 होता है। 24 को अगर हम 4 से इंटू करते हैं, 4 4 16 का 6, एक कैरी रहा। अब इसका करना है समेशन। क्या करना है इसका? समेशन। बहुत प्यार से अब इसका समेशन लेंगे। सिग्मा FM का समेशन
प्लस में कितना रहेगा 20r अलग से रहेगा, बाकी सारी डिजिट्स को मैं लिख के ऐड कर लूंगा आराम से। फिर से करके दिखा रहा हूं भाई कि आप समझ जाएं कि चल क्या रहा है यहां पर। चलिए जी मर्जर कर रहे हैं इसका। 10 14 4 18 24 4 2 कैरी क्रॉस चेक। 10 18 24 का 4 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20 और एक 21 और एक 21 और 9 21 और 9 30, 30 का 0 3 है मेरे पास कैरी में, 3 और 1 4, 4 और 3 704 704 704। अब हमें करना है सिग्मा एफ। पहले मैं ये हटा देता हूं जो हमने टोटल फिगर करे हैं स्क्रीन पे, ताकि स्पेस हमारे पास डेवलप हो पाए। देखो अब हमें सिग्मा एफ करना है, प्लस आर अलग से रहेगा, बाकी सबको मैं ऐड कर देता हूं। 6 और 3 9, 9 9 18, 18 में अगर हम 13 लगाते हैं तो 31, और 31 में अगर हम 9 लगाते हैं तो होता है 40। चलिए वैल्यूज डालते हैं। मीन कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 18, तो ये लो जी 18 डाल दिया। सिग्मा एफ हमारा है 704 प्लस 20r अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आ रहा है 40 प्लस आर। सर हमें पता है यहां जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 704 प्लस 20r। ठीक है, आराम से इंटू करते हैं। 18 को 4 से इंटू करेंगे तो 720 ये होगा मेरे हिसाब से। 360, हाँ यही होगा। प्लस 18r इज इक्वल टू 704 प्लस 20r। सर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने बताया था अल्फाबेटिक एक साथ लो सारा का सारा, तो 20r अपनी जगह रहा, 18r उधर जा रहा है, 18r उधर जा रहा है, तो माइनस 18r, 720 अपनी जगह रहा और 704 इधर आ रहा है। 720 में से 704 जाता है तो 16 बचता है, और 20r में से 18r चले जाते हैं तो 2r बचते हैं। ठीक है जी, बहुत कॉमन सेंस है। 20r में से 18r जाने 2r बच गए। 16 अपनी जगह रहा, ये 2 इसके साथ इनटू में है, नीचे आके डिवाइड लग गया, तो फाइनल r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। इट मींस मिसिंग वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। सर अच्छे से समझ में आ गए चारों क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक 2 ही थे, मैंने एक के 2 क्वेश्चंस करवाए आपको। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके पेपर बहुत आसपास ही हैं, पेपर होने वाले हैं, आप अच्छे से चारों लेक्चर्स को कवर करके रखेंगे। 5वें लेक्चर में फिर एक लेस देन मोर देन का टॉपिक रहेगा, उसको कवर करेंगे, क्योंकि अब मैं फॉर्मूले नहीं बता सकता, वो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, तो फिर और मजा आएगा। लेकिन कीप प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11 के अंदर, फाइनल के अंदर। ठीक है, और जैसे कि मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि आपको कोई भी डाउट सेक्शन है, कोई भी नोट्स या टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया गया है उस पर मैसेज करके ज्वाइन हो सकता है और अपने डाउट सेक्शन भी ले सकते हैं। मोटो बस एक ही है कि पढ़ाई अच्छे से और मार्क्स अच्छे से है। चलिए गुड बाय, इतना करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।